कौसर काजी साहब, मसला ये है कि आप भी कुछ चीज़ें भूलने नहीं देते। अब जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने जो आज गुफ्तगू की, वो गुज़िश्ता रोज़ करें आज करें, उन्होंने उसको ऑलमोस्ट वो कहा कि जो इंडिया ने किया वही एक सियासी जमात ने किया था। तो क्या आप ये बात इस पर जोर देते हैं, ये पैगाम होता है या ये रजिस्टर कराया जाता है बार बार कि 9 मई 2023 को कोई ना भूले, और इसी वजह से फिर आप सियासी माहौल के अंदर कोई स्पेस भी क्रिएट नहीं होने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुनीब, उमैर साहब ने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ थी और पूरी कौम और हमारा जो मौकफ था जंग के दौरान वो बड़ा कमाल था, और दूसरी बात इन्होंने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से की। मैं जब इन दोनों का जवाब दूंगा तो मरियम बीबी ने जो कहा उसका भी जवाब मिलेगा आपको। देखें, बिल्कुल एक तहरीक इंसाफ थी जो जंग के आगाज में, जब इसका आगाज जब मुसल्लत होती है भारत की तरफ से, तो उनका एक मौकफ था कि बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते, वीगो क्यों नहीं निकालते, आगे क्यों नहीं जाते, उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते। शहबाज गिल साहब को सुने तो उन्होंने क्या कहा था, भाई ये आर्मी चीफ और पीएम साहब तो भंग पी के सो रहे हैं, ये फजाइया कमाल कर रही है। तो ये पीटीआई का एक चेहरा था जो जंग के दौरान और जंग से कुछ लम्हे पहले था। फिर जब जंग का आगाज होता है तो फिर क्रेडिट लेने पहुंचते हैं, भाई वो जो कीबोर्ड वॉरियर थे उन्होंने कमाल कर दिया, उन्हीं की वजह से हम जो है सोशल मीडिया पे शिकस्त देने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे मुझे पीटीआई के अंदर एक बड़ा मुहिब वतन चेहरा याद आता है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत। भाई उन्होंने खुल के उन अफराद का नाम लिया था तो जंग में भारत की साइड ले रहे थे, जो दुश्मन का बयानिया बोल रहे थे, उनमें चाहे वो आदिल राजा हो, इमरान बेयाज हो, वो अंगूठा ज्यादा हो, या जो इन अफराद ने खुल के भारत की बोली बोली, इन अफराद ने खुल के पाकिस्तानी अफवाज को उनका मोराल डाउन करने की कोशिश की। तो ये पीटीआई का असल चेहरा था। अगर शेर इनका पीटीआई से तो डायरेक्टली ताल्लुक कोई नहीं था ना कौसर भाई। मैं यही कह रहा हूं, अगर पीटीआई के अंदर से शेर अफजल मरवत जैसा शख्स उठ के उनकी मजम्मत कर सकता है, तो इन हालात के अंदर ये जो हुब्बुल वतनी का दावा कर रहे हैं उनका नाम लेके उनकी मजम्मत कर दें, नहीं करते। मजम्मत ना करना तायीद करने के मुतरादिफ होता है। फिर उमैर भाई ने कहा जी कि जाफर एक्सप्रेस वाकये को एक्सप्लॉइट नहीं किया। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं, पाकिस्तान एक जमादार स्टेट है। जब हमारे पास एक कलभूषण जैसा बोलता हुआ सबूत मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि भारत की जो प्रॉक्सीज है, चाहे वो बीएलए है, टीएलपी है, जाफर एक्सप्रेस के बाद ये जो एपीएस-2 हुआ, मासूम बच्चों को मारा गया, इस सारे मामले में भारत की शराकत है। वो शिकस्त फाश खाने के बाद भारत हमारी अफवाज के हाथों अब इन मासूम और नहते पाकिस्तानी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तो जमादार स्टेट होने के नाते हमने एक बात जरा थोड़ा इसका जवाब मुझे दे दें कौसर भाई। बात यह है कि सियासी स्पेस तो आपने बहरहाल निजाम ने किसी ना किसी जगह जाकर क्रिएट करनी है ना। जब आप बार बार हैमर करते रहेंगे 9 मई 2023, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब ये कहती रहेंगी, तो उसका मकसद ये है कि भाई कोई ना भूले, ताकि इनको अगर ठुकाई हो रही है तो मजीद ठुकाई हो। देखें, भूलने हमने बिल्कुल नहीं देना। एक ऐसा हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर जिसकी वजह से इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया, मोदी रजीम, आरएसएस के शिद्दत पसंद नुमाइंदों को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान पे ये बड़ा दुरुस्त वक्त है हमला करने का। इस वक्त अगर पाकिस्तान पे हम हमला करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम, बिलखसूस पीटीआई का नाम लेके ये कहा गया कि अफवाजें पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होंगी, बल्कि ये हमारे साथ खड़ी होंगी। हम बाहर से पाकिस्तान को मारेंगे, ये अंदर से पाकिस्तान को मारेंगे। तो ये उनको मौका किसने दिया? इसी जमात ने दिया। अभी मरियम नवाज का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि वो जो बलवाई थे, वो जो मुल्क दुश्मन अनासर थे जिन्होंने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया, हमारी शोधा की तस्दीक की, क्या उनको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल मैं तो खुल के ये कहूंगा भाई कि अब वो वक्त है, वो जो प्रॉक्सीज हैं उनके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इस जंग और जदल में भारत की जुबान बोली, उनकी लिस्टें भी बन चुकी हैं। बट क्या वो कुछ यूट्यूबर हो सकते हैं जो भगोड़े हैं पाकिस्तान से भागे हुए। पीटीआई ने तो एज अ पार्टी तो नहीं भारत की जुबान बोली ना। पीटीआई ने एज ए पार्टी क्या किया? जब भी कौमी सलामती की बात होती है, जब भी कोई इस तरह का सिलसिला होता है, तो तहरीक इंसाफ तहरीक बाइकॉट बन जाती है। अब इनको तहरीक बाइकॉट कहना चाहिए, चाहे कौमी सलामती। अब एपीसी का मुतालबा इनकी तरफ से है, एपीसी के मुतालबे के साथ दूसरा मुतालबा इमरान खान की रिहाई होता है। पाकिस्तान से ऊपर ये इमरान खान को रखते हैं, इसमें किसी को शक है? तो ये जो तहरीक बाइकॉट है, सबसे पहले ये बात मान ले
कि एक बंदा अदालत से सजा याफ्ता है, वो किसी पीएम के या किसी और के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये नहीं हो सकता कि उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा। अब पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह के बाद ममनून है मुनीब। हर बंदा नहीं तो पीटीआई भी है, पीटीआई भी देखे, अभी न्यायी साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है उतने जितने मैं और आप है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि जब पूरी कौम जो है वो खुदा के बाद ममनून है अपनी अफवाज पाकिस्तान, बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, उनके हवाले से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देखें, आज भी ये कह रहे हैं कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले तख्त नशीन था, इस किस्म की शायरी करके उनको बादशाह सलामत से तशबीह दे के किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये यकीन करें, ये इन चीजों का जवाब तो बहरहाल देना पड़ेगा इनको। अच्छा, बट एक बात है उमैर भाई, मैं जरा इस पे ये एक तो मैं चाहूंगा जरा इस पे जरूर रिफ्लेक्ट करें। साथ मुझे एक तब्दीली जो नजर आती है, देखिए ये जो जितनी अफवाहें चलती हैं जी, कोई कहता है डील हो गई, कोई कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कहता है जी इमरान खान साहब को मिल लिया, ब्रीफिंग हो गई, वो जो भी बातें लंगर गप चल रही है, लेकिन मुझे जो एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है वो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू में नज़र आता है। यानी जो बात उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले की, जो बात आज की, उसमें एक फ़र्क तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ डेट्स के साथ, जरा ये सुनिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, रिहा करेंगे, अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को मेरे से बात करनी चाहिए, मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें। अच्छा, अब इसमें साहब जो बात है वो उन्होंने दिसंबर में कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अपने केसेस का सामने, विच मेक्स परफेक्ट सेंस कि भाई मैंने किसी से बात बूत नहीं करनी, मैं अपने केसेस में जब मुझे मेरिट पर मुझे रिहाई मिलेगी मैं आ जाऊंगा। अब वो इनविटेशन दे रहे हैं बाज़ाब्ता दौर पे। इस पर पहले भी उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, सब कुछ है, एस्टैब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर करिए सर। अब उन्होंने ओपन इन्विटेशन दे दिया। क्या ये रियलाइजेशन है कि क्योंकि कुछ तब्दील नहीं हो रहा तो चलो यार मैं खुद ही कह देता हूँ कि आए बात करें, या ये कुछ और है जो इससे ज़्यादा है और हमें नज़र नहीं आ रहा? हाँ, मैं आपकी वो सेकंड वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊंगा कि कुछ और है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे फैसल वाडा साहब तकरीर करते हैं, ठीक है, मिलिट्री बजट की बात होती है, कहीं से तो बात आई है ना। बात है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे हैं, क्या नॉर्मल जिस तरह की मईशत है इसमें आप इंडिया के साथ इतना बड़ा स्टैंड ऑफ मेंटेन रख सकते हैं? आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस अभी करनी है। आईएमएफ जिस तरह से लेवी आपसे 80 रुपये से 100 रुपये पे ले जा रही है, बिजली आपको सस्ती नहीं करने दे रहे, माशी बदहाली एक तरफ। देखें, इस वक्त सड़क जोड़ के बैठने का टाइम है। इंडिया अगर थोड़ा सा पीछे हुआ है वक्ती तौर पे, उसने पॉज लिया है, इसका ये मतलब नहीं है उसने हमारे अंदर शैतानी करनी बंद कर दी है। वो उसी तरह से कर रहा है और वो उस वक्त तक करता रहेगा जब वो मिलिटरीली दोबारा पाकिस्तान को इंगेज करने की पोजीशन में नहीं आ जाता, और वो उस वक्त आ जाएगा तो उसने फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए जो है ना, अब ये एस्टैब्लिशमेंट ने और सारे फैक्टर्स ने सोचना है कि हमने इस निज़ाम को किस तरह से चलाना है। देखें, अभी हम बिल्कुल देखें, इंडिया को हमने एक भरपूर शिकस्त दी और उसको कौम को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मगर देखें एट द एंड ऑफ द डे ये एक लिमिटेड सा इवेंट था, ठीक है, इसको हम वॉर से इक्वेट ना करें। इंडिया आज भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है,